आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सचमुच हमारा खुदावंद भला है। कलाम कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसका रहम सदा का है। वो तो भला ही है, लेकिन हम कई बार उस तरीके से उसके साथ नहीं चल पाते हैं जैसे वो चाहता है। कई बार हम उसकी अनसुनी करते हैं, कई बार हम उसकी आवाज़ सुनकर अलग मार्ग पर चले जाते हैं। वो इधर बुलाता है, हम उधर चले जाते हैं, लेकिन कलाम कहता है वो फिर भी हम पर अपनी दया बनाकर रखता है। इसलिए आज मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम वाकई ही एक वैसी ज़िंदगी जीते हैं जो हमारे खुदावंद को भाती है, या फिर एक ऐसा जीवन हम जी रहे हैं जिससे वो खुश नहीं बल्कि नाखुश है। मान लीजिए एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और बाकी सारे स्कूल के बच्चों के साथ ही वो पढ़ता है, उनके साथ वो खेलता है, स्कूल में उसका नाम भी दर्ज है और जितनी फैसिलिटीज स्कूल देता है उनका वो लाभ उठाता है। उसको बुक्स दी गई हैं, उसको स्कूल की कैंटीन में जाने का भी हक है और वो हर एक फैसिलिटी, पानी पीता है, पंखे की हवा लेता है, एसी में बैठता है, स्मार्ट क्लासेस का एंजॉय करता है, सब कुछ एंजॉय करता है। लेकिन वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने स्कूल के साथ वफादार नहीं है। जो भी वो काम करता वो स्कूल के हित में नहीं, उसके नुकसान के लिए करता। मान लीजिए वो क्लास में बैठा हुआ डेस्क तोड़ देता है, वो टीचर क्लास में आता है तो हूटिंग करता है, वो ग्राउंड में खेलने के लिए जाता है तो वहाँ पर फूल तोड़ देता है। और ऐसा भी कहें कि कई बार वो लड़ाई झगड़े भी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है और यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि आखिर में वो गुंडागर्दी करने लगता है। वो स्कूल का छात्र, स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की सारी फैसिलिटीज उसको मिली हुई हैं, सब टीचर्स को वो जानता है, सबसे शिक्षा हासिल करता है, लेकिन वो जो भी काम करता है वो स्कूल के रूल्स को तोड़कर स्कूल के विरोध में वो सारे काम करता है। अब है वो स्टूडेंट स्कूल में, लेकिन क्या हम समझते हैं कि वो बच्चा स्कूल में बना रह पाएगा या फिर वो बच्चा स्कूल में से कभी भी कोई इनाम हासिल करेगा? नहीं। हो सकता है कि एक दिन आए जब स्कूल से उसका नाम भी काट दिया जाए, और ये भी हो सकता है अगर कोई बड़ा क्राइम वो कर देता है तो उसको पकड़कर स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं, जो स्टाफ है, उसको पुलिस के हवाले भी कर दे। पॉसिबिलिटी है कि उसने वो काम किए हैं जिसके द्वारा उसने स्कूल के नाम को बदनाम किया है, उसने स्कूल के हुक्मों को तोड़ा है, बल्कि बुराई करने पर उतारू हो गया। और ऐसे छात्र को इनाम नहीं, ऐसे छात्र को शाबाशी नहीं, ऐसे छात्र को निकाल दिया जाएगा और उस पर दंड की आज्ञा होगी, सजा का हुक्म होगा। आत्मिक तौर से जब इस बात को हम देखते हैं, चाहे ये बात बड़ी साधारण सरल सी सुनने में लगती है, लेकिन इसका बाइबल के मुताबिक जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक बहुत बड़े विषय के साथ संबंध रखता है। ये जो बात है, छोटी सी बात है, इसका संबंध आपके और मेरे जीवन से बहुत सीधे तरीके से है। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद ये गवाही देता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे हृदय का व्यक्ति है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मुझे आमने सामने देखता है, ये मेरी नजरों में अति प्रतिष्ठित है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों से खुदावंद हमें भी सीखने के लिए कहता है कि जैसे उन्होंने काम किया वैसे हम भी अपने चरित्र को बनाएं, वैसी खराई सिधाई खुदावंद हमें भी धारण करने के लिए कहता है। और उनके नाम जो है बाइबल में उन लोगों में शामिल हैं जिनके द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं और खुदावंद को शाबाशी देता है, खुदावंद को शाबाशी देता है कि ये अच्छे मेरे दास हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी बाइबल में हमें मिल जाएंगे जो खुदावंद के कलाम को जानने वाले थे, खुदावंद को उन्होंने देखा भी था, खुदावंद से वो सुनते भी थे, खुदावंद का काम वो करते भी थे, कलीसिया के मेंबर वो थे, बड़ा नाम उनका था और बड़े अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए भी, लेकिन अंत में वो इनाम हासिल नहीं कर पाए, बल्कि उन पर सजा का हुक्म हो गया। खुदावंद ने उन लोगों को शाबाशी नहीं दी, उन पर हाय बोला है। ऐसे लोग भी बाइबल में हैं।
इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है हम मसीहियों के लिए कि हम अपने आप को लगातार जांचें कि जब हम मसीही जीवन में जीते हैं, हम कलीसिया में रहते हैं, खुदा के दासों से कलाम को सुन रहे हैं, बहुत जगह जगह से हम ज्ञान हासिल करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दान दशमांश देते हैं, वो सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारी वाक्य ही जो जीवन है वो खुदावंद को भाते हैं? क्या वो शाबाशी के लायक हैं या फिर वो सजा के लायक हैं? जैसे वो बच्चा था, स्कूल में था, सबके साथ बैठता उठता, खाता पीता था, खेलता था, पढ़ता था, लेकिन वो इनाम हासिल नहीं कर पाया, सजा हासिल कर गया। और यहां पर बाइबल में हमें उन लोगों को आज देखना है। 3 लोगों की आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम में से। 3 ऐसे लोग जो देखने में बड़े अच्छे मसीही लगते हैं, 3 ऐसे लोग जो खुदा का कलाम सुनाते थे, वो खुदावंद से सुनते थे, लोगों को बता भी देते थे खुदावंद तुमसे क्या चाहता है, आने वाली बातों को जानकर बता देते थे। लेकिन उन 3 लोगों के जीवन में कुछ बातें ऐसी थीं जिन्होंने उनके जीवन का नाश किया, विनाश कर दिया। वो इनाम नहीं पाए, लेकिन खुदावंद उनके लिए हाय बोलता है। ये वो लोग थे जो कलीसिया के ही मेंबर थे, खुदावंद को बड़े क्लोजली जानने वाले थे। लेकिन दुख की बात यह हुई कि खुदावंद ने जब कलाम में उनका जिक्र किया तो खुदावंद कहता है हाय उन पर। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम एक आयत को पढ़ते हैं, और वो आयत हमें मिलती है यहूदा की पत्री में, उसका 1 अध्याय, एक ही अध्याय है उसका, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 11 आयत हम मिलकर पढ़ें। आइए अपनी बाइबल्स को खोलें, यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 11 आयत। मैं आपके लिए अगुवाई कर देता हूं पढ़ने में। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। उन पर हाय। यहां 3 लोगों की बात आई है, और ये तीनों जो थे ये खुदा को बड़े अच्छे तरीके से जानने वाले लोग थे। अगर हम कैन की बात करें, आदम हवा का बेटा, खुदा को जानता था। अगर हम बिलाम की बात करें, खुदावंद का जन, नबी था, वो खुदावंद से बात करता था, बाइबल में हम पढ़ते हैं। और अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें, कोरह, ये भी लेवियों में से था, खुदावंद की खिदमत करने वाला, खुदावंद के कलाम को बताने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये 3 लोग देखने में तो बड़े अच्छे मसीही लगते हैं, बड़े अच्छे भक्त दिखते हैं, लेकिन जब इनके जीवन का आखिर आता है तो वहां पर इनका जो हम जीवन देखते हैं, खुदा उनके लिए हाय शब्द का इस्तेमाल करता है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। अगर इतनी मेहनत करने के बाद, अगर इतना जोर लगाने के बाद, अगर इतना खुदा को जानने के बाद, अगर खुदा का प्रचार करने के बाद, अगर खुदा की गवाहियां देने के बाद, अगर खुदा के लिए बड़े बड़े रोजे रखकर खुदा के सामने घुटनों पर रहने के बाद, खुदा की आवाज सुनकर दूसरों को बताने के बाद, अगर आखिर में हम खुदा से हाय सुन लें, तो मैं सोचता हूं इससे दर्दनाक बात कोई हो नहीं सकती मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए हमें आज इन 3 लोगों के जीवन से ये देखना है, जांचना है अपने आप को कि क्या वो बातें जो इन 3 लोगों के अंदर थी, इनके जीवन में थी, वो बातें जिन्होंने खुदावंद को इन पर क्रोध दिला दिया, क्या वो बातें हमारे जीवन में तो नहीं है? बाइबल बयान करती है खुदावंद किसी का पक्षपात नहीं करता। खुदावंद जैसे एक पापी के साथ डील करता, वैसे ही दूसरे पापी के साथ भी डील करता है। यह नहीं कि एक पापी को एक पाप की सजा ज्यादा दे देगा, दूसरे को सजा कम दे देगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो भला खुदा है, वो रास्त खुदा है, वो न्यायी खुदा है। अगर खुदा ने इन 3 लोगों को सजा दी है, अगर खुदा ने इन 3 लोगों पर हाय बोली है, तो इसके पीछे की आयतें जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का जिक्र वहां पर भी मिलता है। खुदावंद कहता है कि ये सारे लोग जो हैं, ये इन 3 लोगों के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए इन तीनों के जीवन के बारे में कुछ बातें हम देखें खुदा के पाक कलाम में से। पहला व्यक्ति यहां पर जिस पर हाय बोली गई है वो है कैन। कैन जो था ये आदम और हवा का बड़ा बेटा था और बड़ी
जाहिर सी बात है कि आदम का हवा का बेटा है तो ये खुदा को अच्छे तरीके से जानता होगा, ये उनके साथ बैठता होगा, खुदा की बातचीत अक्सर परिवार में होती होगी, ये खुदा को जानता था, खुदा की हजूरी में भी दुआ में उनके साथ बैठता होगा और एक अच्छे परिवार में रहता था, एक अच्छे मसीही परिवार में लगा लो भी वो रहता था। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में तीन बातें ऐसी इसके जीवन में थीं जिनके कारण इस व्यक्ति को खुदावन से बरकत नहीं बल्कि दंड मिला। एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि कैन जो था उसने भी खुदावन को भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी चढ़ाई। उन्होंने पूछा कि ऐसी कोई बात हमें मिलती नहीं जिससे हम ये कह सकें कि कैन की भेंट में कोई बुराई थी। वहां पर कुछ ऐसा नहीं मिला कि हम कह सकें कैन की भेंट जो थी वो सही नहीं थी, तो खुदा ने क्यों कैन की भेंट जो थी स्वीकार नहीं की और हाबिल की स्वीकार की। एक जेन्युइन सा सवाल है, क्यों खुदा ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की और हाबिल की। देखिए, हमारी भेंट का साइज क्या है, हमारी भेंट की क्वांटिटी क्या है, वो मायने नहीं रखती है। हो सकता कैन की भेंट जो हो, कैन का जो पूला हो फसल का, वो हाबिल की भेड़ से कहीं बड़ा हो। हाबिल ने छोटी सी भेड़ चढ़ाई होगी, हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत हो कैन की, हो सकता है वजन उसका बहुत हो उस पूले का। उससे खुदावंद खुश नहीं होता कि कितना आप दे रहे हैं, लेकिन आपका जीवन जो है क्या वो उस भेंट के साथ हैंड टू हैंड चलता है या नहीं चलता, कदम दर कदम चलता है या नहीं चलता, वो मायने रखता है। और खुदावन उन चीजों को देखता है। हम इंसान का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन खुदावन हृदय देखता है। खुदावन कैन को अच्छी तरीके से जानता था कि वो कैसा व्यक्ति है। और आज हम भी सीखेंगे, कलाम में ये बात लिखी हुई है कि क्यों कैन की भेंट खुदा ने स्वीकार नहीं की। बाइबल इसके बारे में बयान करती है। तीन बातें, उसके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें थी जो खुदावन को नाखुश कर रही थी, लेकिन तीन बातें कि हमें इस समय का ध्यान रखना है। तीन बातें हम कैन के जीवन से, तीन बालाम के जीवन से और तीन कोरा के जीवन से देखेंगे। कैन के जीवन में ऐसी कौन सी तीन बातें थी। पहली बात, कैन जो था, चाहे मसीही परिवार में पैदा हुआ था, चाहे आदम हवा का बेटा था, लेकिन वो खुदावन पर विश्वास नहीं करता था, एक विश्वासी नहीं था। उसका पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ नहीं था। वो खुदावन की महानता पर विश्वास नहीं करता था, वो खुदावन को अपना स्वामी नहीं मानता था। और ये बाइबल बयान करती, आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान दें। क्या लिखा यहां पर, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी 4 आयत आप नोट करते जाएं और पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 11 उसकी 4, यहां पर यह लिखा है कि हाबिल जो था उसने विश्वास के द्वारा कैन से बेहतर जो भेंट थी वो खुदा को चढ़ाई। हाबिल ने विश्वास से कैन से बेहतर भेंट चढ़ाई। क्या मतलब है? हाबिल की भेंट जो थी वो विश्वास के साथ आई हुई भेंट थी, उसमें विश्वास था। वो अपने खुदावंत को अपना स्वामी मानता था। वो जानता था कि ये मेरा खुदा है जिसने ये बरकतें मुझे दी हैं, और वो विश्वास के साथ बड़े एक रेवरेंस से भरे हुए हृदय के साथ अपनी भेंट खुदावंत के सामने लेकर जाता है। लेकिन कैन जो था वो वैसा नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था। वहां पर लिखा विश्वास के द्वारा उसने भेंट बेहतर चढ़ा दी। इसका मतलब इसके पास विश्वास नहीं था। बगैर विश्वास की भेंट लेकर इसको लगता होगा ठीक है, अगर मेरा भाई लेके जा रहा है खुदा को चढ़ाने के लिए तो मैं भी ले जाता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है ना। अगर वो भेंट चढ़ा देगा तो मैं इससे बड़ा पूला खुदावन को चढ़ा दूंगा, मैं भी रख दूंगा, मेरे पास बहुत है देने के लिए। इस सोच के साथ वो जा रहा होगा। अगर मेरे भाई मेरी बहन हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास खुदा पर हम नहीं करते हैं। सच में उस खुदा पर हम सच्चा ईमान नहीं रखते हैं, हम उसको अपना सच्चा स्वामी नहीं मानते हैं। कहने को बाहरी रूप से हमने बपतिस्मा ले लिया है, कहने को बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, चर्च जाने लग गए हैं, लेकिन विश्वास का रिश्ता उसके साथ अब तक हमारा नहीं बना, तो फिर बात गंभीर है। ऐसी भेंटों को वो स्वीकार नहीं करता, ऐसे जीवन को वो स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, उसके जो काम थे वो बुरे थे, उसका जीवन जो था वो बुरा था, अनराइचियसनेस उसके जीवन में थी। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है। आइए पढ़ देते हैं। यूहन्ना की
पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 12 आयत यूं कहती है, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। वो एक बुराई करने वाला व्यक्ति था। स्पष्ट बात लिखी है यहां पर, वो एक बुराई करने वाला व्यक्ति था। बाहरी रूप से देखने में वो भी हाबिल के समान आदम हवा का ही बेटा था। आपको देखकर हो सकता है कि आप लोग कहते हो हाँ ये तो बड़ा अच्छा भाई है, बड़ी अच्छी बहन है, उस माता पिता का या बेटा और बेटी है। हो सकता है कि आप उस नाम के सहारे अपने जीवन जी रहे हैं, हाँ मेरे साथ मेरे माता पिता का नाम लगा हुआ है तो मैं कुछ भी करता जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो ढांपा जाएगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, अगर हमारे जीवन में बुराई बसी हुई है, अगर हम बुरे काम करने वाले हैं, बाहरी रूप ना देखें, बाहरी रूप तो बहुत सुंदर लग रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर हमारे जीवन में बुराई बसती है, हमारी मार्ग जो है वो गलत है, दुष्टता के मार्ग हैं, तो फिर खुदावंद ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता। उसके मार्ग बुरे थे और वो बुराई करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कैन जो था उसके अंदर पश्चाताप ना करने वाला हृदय था। पश्चाताप करने वाला हृदय उसके पास नहीं था। ठीक है, गलती हो सकती है, इंसान जो इस दुनिया में आया है उससे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह गलती पाप हो सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने पाप किया। कलाम बताता है कि इसने अपने भाई को मार दिया, उसको घात कर दिया, मारकर उसको खेत में फेंक दिया। और तभी खुदावंद इससे पूछता है, खुदावंद की आवाज इसे आती है, कैन तेरा भाई कहां है? अब इसके पास ऑप्शन थी। उस समय ये जान चुका था कि खुदावंद ने मुझे आवाज दी है। इसको पता होगा, जरूर पता होगा कि खुदावंद को पता चल गया कि मैंने अपने भाई को मार दिया। इसके पास मौका था कि ये खुदा से कहता, खुदावंद मैं गलती कर चुका हूं, मैं माफी मांगता हूं, मुझसे ये गलती हुई, अपराध हुआ, तू मुझे माफ कर दे। लेकिन इससे उल्ट इसने गलती नहीं मानी, इसने पश्चाताप नहीं किया। ये खुदा से कहता, मैं कोई अपने भाई का रखवाला थोड़ी हूं, मैं कोई इसका पहरेदार थोड़ी हूं जो उसकी देखभाल करता रहूं, कहीं घूम रहा होगा इधर उधर, मुझे नहीं पता कहां है वो। पाप करने के बाद ये व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता था, ये बात इसके जीवन में थी। और अगर मेरे भाई मेरी बहन ऐसी सोच, ऐसे विवेक के साथ, ऐसे हृदय के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, और जब खुदावंद पूछता भी है तो भी उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, बताते नहीं है। एक तो कहते चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो काम इस भाई ने किया था जो कैन था। हनन्याह और सफीरा ने भी यही किया, झूठ बोला, गलती नहीं मानी और सजा उठाई। यहां पर भी इस व्यक्ति के जीवन में एक अनरिपेंटेड हार्ट था, पश्चाताप ना करने वाला मन इसके जीवन में था, और उसकी वजह से खुदावन का क्रोध इस पर आया। खुदावन ने इसको ग्रहण नहीं किया, इसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पहली बात वो खुदा पर विश्वास नहीं करता था, व्यक्तिगत रिश्ता खुदा के साथ नहीं था। दूसरी बात, उसके काम बुरे थे। और तीसरी बात, एक पश्चाताप रहित मन उसके पास था, पश्चाताप नहीं करता था, इसलिए वो नाश किया गया। खुदावन ने उस पर हाय बोला, चाहे वो आदम का ही बेटा था, हवा का ही बेटा था, लेकिन खुदावन कहता उस पर हाय। हमें अपने आप को जांचना है, हम कहां पर हैं। दूसरा व्यक्ति बलाम, नबी खुदा का, खुदा को बहुत करीब से जानता था व्यक्ति तो, क्योंकि जब वो सारी घटना हम पढ़ते हैं, जब वो लोग इसे लेने के लिए आते हैं, राजा के भेजे हुए ऑफिशियल्स आते हैं लेने के लिए, तो ये पहले कहता है मुझे खुदा से पूछने दो, और खुदा से जाकर बात करता है, खुदा से बोलता है बिलाम तूने नहीं जाना। मतलब ये इतना मजबूत रिश्ता था, खुदावन से बातचीत करता था, उनको जाकर कहता मैं नहीं जाऊंगा। यहां पर जो इसकी कहानी हम देखते हैं, अगर हम गिनती की किताब उसके 22 अध्याय से 24 अध्याय तक इसके जीवन की कहानी को पढ़ें, इसके जीवन में ये एक ऐसा व्यक्ति था, इसने कभी भी ओपनली जाहिर नहीं होने दिया। बहुत चतुर व्यक्ति ये था। आप पूरी कहानी पढ़ दें, आपको अगर आप
ऊपरी कहानी के तौर से पढ़ रहे हैं तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये बंदा वाकई में ही इसके दिल में था क्या वाकई में ये खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था या फिर अपनी मर्जी पूरी कर रहा था। बड़े चतुर तरीके से ये काम कर रहा था। हो सकता हमारे बीच में कई हों, खुदावन के साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है, आवाज सुन सकते हैं, खुदा से बातचीत हो सकती है, खुदा के नबी हो सकते हैं, खुदा के प्रेरित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, और जीवन इतना चतुराई के साथ जी रहे हैं कि बाहर वाले किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या ये बंदा, इसके अंदर कुछ ऐसी बात हो सकती है जो खुदा को नाखुश करे। लेकिन खुदावंत को उसके जीवन में ऐसी कई चीजें दिखाई दी जिससे खुदावंत खुश नहीं हुआ। खुदावंत उसके जीवन से नाखुश था। चाहे वो खुदा को जानता था, वो बात अलग है, उसका मेरे भाई मेरी बहन कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। खुदा को जानना, उसे सुनना, उसे देख भी लेना, उसका प्रचार कर देना, उसका फायदा तब तक हमें नहीं होगा जब तक हम वैसा जीवन नहीं जीते जैसा वो चाहता है। पहली बात जो बिलाम के जीवन में खुदा को नाखुश करने वाली थी वो थी, वो व्यक्ति जो था वो दुष्टता की कमाई पर मन लगाने वाला था। वो दुष्टता की नीच कमाई पर मन लगाने वाला, मतलब हेरा फेरी से या अपनी चतुराई से या खुदा से अलग रास्ता अपनाकर पैसा कमाने वाला व्यक्ति था। कलाम पाक ये बात बयान करता है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यह व्यक्ति जो था ये अधर्म की मजदूरी कमाने के लिए इच्छा रखता था। जाहिर कहीं नहीं करता पूरी कहानी में, जाहिर कहता यही है कि चाहे वो राजा मुझे ये दे दे, वो दे दे, अपना आधा राज भाग भी दे दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वैसा नहीं। बाहरी रूप से बड़ा वो अपने आप को स्ट्रांग विश्वासी दिखाता है, स्ट्रांग खुदा का बंदा दिखाता है, लेकिन कलाम कहता है कि वो अधर्म की मजदूरी पर मन लगाने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी खुदावन की आज्ञा से बाहर जाकर धन कमाने की कोशिश ना करें, नुकसान उठाएंगे। पहली बात, वो एक अधर्म की मजदूरी, अधर्म का पैसा कमाने में इच्छा रखता था। दूसरी बात, उसके जो मार्ग थे, उसके जो काम काज थे, उसका जो तौर तरीका था, वो खुदा की नजर में बुरा था। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 32 आयत में ये बात लिखी मिलती है कि उसके जो काम काज करने के तरीके थे वो खुदा को पसंद नहीं थे। पसंद कहां से होंगे? उसका तरीका, खुदा तो मन को जानता है, खुदा देखता था, खुदा से वो कहता खुदा मैं जाऊं, खुदा कहता नहीं। सुबह फिर वो व्यक्ति आ जाते हैं, फिर उसका मन कहता भी कहीं ना कहीं खुदा कह ही दे कि चला जा। फिर कहता मैं पूछता हूं खुदा से, खुदा उसके मन को जान गया कि ये व्यक्ति लालच वाला। खुदा कहता चल जा, तू चला जा, लेकिन जो मैं कहूं वही तू वहां पर कहना। और बड़े खुशी से वह वहां चलता है। रास्ते में जो बात होती है आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। उसकी गदी जब गदी को साथ लेकर जाता है और आगे स्वर्गदूत रोकने की कोशिश करता है, रुकता नहीं, आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। गदी को भी पीटने लग जाता है, भी तू क्यों नहीं चल रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा पैर तूने दबा दिया। वो सारी बातें आप जानते होंगे। और वहां पर भी जो स्वर्गदूत उसको सारी बात बताता है कि मैंने आज तेरा नाश कर देना, ये सिर्फ तेरी गदी की वजह से तू बच गया, नहीं तो आज तुझे मैं नाश कर देता। क्यों नाश कर देता? क्योंकि वो खुदा की मर्जी से बाहर जा रहा था। वो खुदा के मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर जा रहा था। और वहां पर भी ये नहीं कहता खुदावन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब मैं वापस घर जाता हूं, अब मैं उस राजा के पास नहीं जाऊंगा। वहां पर भी ये नहीं कहता। वहां पर ये कहता है ठीक है खुदावन, अगर तू नहीं चाहता कि मैं जाऊं तो फिर मैं वापस चला जाता हूं। ये नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता खुदावंद की मैं तेरी मर्जी से बाहर जाऊं। अब भी खुदा से कहता खुदावंद अगर तू नहीं चाहता तो ठीक है, फिर मैं वापस ही चला जाता हूं। ये चतुराई थी उसके अंदर, कनिंगनेस थी उसके अंदर। बड़े तरीके के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। खुदा को सोचता है कि शायद मैं खुदा को भी धोखा दे रहा हूं, शायद मैं खुदा की नजरों में भी मिट्टी डालकर, धूल डालकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। लेकिन खुदावंद जानता है, खुदावंद उसके मार्गों को जानता था कि ये गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। तीसरी बात, वो एक, अगर मैं कहूं कि शातिर व्यक्ति था।
ही वॉज अ कनिंग मैन, शातिर व्यक्ति था। तो कोई गलती नहीं होगी, जो आयत अब हम पढ़ेंगे उससे वो बात स्पष्ट हो जाएगी। वो वाक्य ही एक शातिर, अगर कनिंग के आप अनुवाद को देखें तो बड़े कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे। धूर्त हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, चतुर हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलो हम शातिर कहते हैं कि वो चतुर चालाक व्यक्ति था। ठीक है, अब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 14 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ध्यान से सुनना, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। बड़ी एक खतरनाक आयत है ये, उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब ये बालाक के पास पहुंच जाता है और खुदावंद इसराइलियों को श्राप देने से इसको रोक देता है, तो फिर ये वहां पर जो बातचीत इसकी हुई होगी, बालाक के साथ बिलाम की बातचीत हुई होगी, और वहां पर जो आयत लिखी उसका मतलब ये है कि बालाक ने इसे पूछा कि चलो ठीक है, मैं मान गया कि खुदा ने उनको बरकत दी है, उनको श्राप नहीं दिया, लेकिन बिलाम तुझे तो कुछ ना कुछ पता होगा, तू तो खुदा का दास है, तू तो खुदा को जानने वाला व्यक्ति है, कोई ऐसी बात मुझे बता जो मैं इसराइलियों से करवा दूं जिससे खुदावंद उनको श्राप दे दे। कोई ऐसी कोई चतुराई भरी बात मुझे बता, कुछ मैं ऐसा करवाऊं उनसे कि तुझे भी कुछ ना करना पड़े, तुझे भी श्राप ना देना पड़े। खुदावंद अपने आप से ही उनके जीवन की इस गंदगी को, बुराई को देखकर उनको श्राप दे दे। अब ये नबी था, इसलिए बालाक ने से कहा कि तू जानता है, तू मुझे बता। और लिखा है, इसने बालाक को फिर वो अपनी प्लानिंग समझाई। इसने कहा, देख भाई, मैं खुदा का दास हूं, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूं, 2 बुराइयां वो माफ नहीं करता। पहली बुराई, अगर तू दुनिया के देवी देवताओं के सामने उनकी पूजा किए हुई जगह पर, जहां पर पूजा होती है, वो भोजन लाकर उनको खिलाने लगे, उनको भी वहीं पर ले जाकर बिठा और भोजन उनको छिका, अपने देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ भोजन उनको खिला इसराइलियों को, खुदावंद नाखुश हो जाएगा। दूसरी बात यह कर कि तो उनके लड़कों से, उनके आदमियों से व्यभिचार करवा, उससे खुदावंद नफरत करता, घृणा करता है। अगर तू ये 2 काम करवा दे तो अपने आप से ही उन पर श्राप आ जाएगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। इस व्यक्ति ने, बिलाम ने बालाक को ये स्ट्रेटजी बनाकर दी कि किस तरीके से तूने इसराइलियों को श्रापित करवाना है। और लिखा है कलाम में कि बालाक ने वो काम इसराइलियों में करवाए। उसने अपनी लड़कियों को इस्तेमाल किया कि वो उन लोगों से गुनाह करवाएं। उसने उनको वो मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाने के लिए दिया, और इसराइली लोग खुदा की तरफ से सजा पा गए। ये इस व्यक्ति का, उसकी शातिरता थी, ये शातिर व्यक्ति था, इसने ये प्लान बनाकर उसको दिया। खुदावंद इसके जीवन से खुश नहीं था, क्योंकि ये 3 बातें इसके जीवन में थी। पहली बात, अधर्म की मजदूरी, जो 2 नंबर का पैसा वो कमाना चाहता था। दूसरी बात, उसका राह जो था, उसके कामकाज खुदा की नज़र में अच्छे नहीं थे। और तीसरी बात, वो एक शातिर व्यक्ति था। खुदावंद के लोगों को श्राप दिलाने के लिए इसने सारी प्लानिंग बालाक को बताई। अब हम जांचें, क्या ऐसा जीवन हमारा तो नहीं है? क्या इनमें से कोई काम हम तो नहीं कर रहे? तीसरा व्यक्ति है कोरा। कोरा वो व्यक्ति है जो एक लेवियों के परिवार से था, खुदावंद का चुना हुआ व्यक्ति था, जिससे खुदावंद अपनी सेवा का काम करवा रहा था। ये इसराइलियों में रहता था और वहां पर खुदावंद का काम करता था। मतलब हैकल की जो देखभाल थी, जो हारून और उसके बेटों को मिली थी, उनके साथ इनको भी लेवी होने का काम मिला था। लेकिन इसके जीवन में भी, चाहे ये खुदा के लोगों को खुदा का प्रचार सुनाता होगा, खुदा की वाणी वहां पर पढ़ता होगा, हैकल में ये काम करता होगा, मिलाप के तंबू की देखभाल करता होगा, बहुत अच्छा काम वहां पर ये कर रहा होगा, लेकिन 3 बातें इसके जीवन में ऐसी थीं जिन्होंने खुदा को नाखुश किया। पहली बात, ये एक असंतुष्ट व्यक्ति था। जब गिनती किताब उसका 16 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर मूसा इससे बात कहता है कि तू असंतुष्ट व्यक्ति है, जहां पर तुझे खुदा ने रखा तू वहां पर संतुष्ट नहीं है। खुदा ने इसे लेवी बनाया था, लेकिन ये याजक बनना चाहता था, खुदा की प्रोविडेंस में खुश नहीं था, ऊपर जाना चाहता था। इसलिए मूसा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और ये कहता है, उसको बहुत सी बातें वो कहता है जो कलाम में आप पढ़ते हैं। अगर 16 अध्याय गिनती का पढ़े, आपको सारी बातें वहां पर मिलेंगी। ये एक असंतुष्ट व्यक्ति था, खुदा के सिस्टम में नाखुश व्यक्ति था, अपने तरीके से बढ़ना चाहता था। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने खुदावंद के जन के खिलाफ साजिश की, मूसा के खिलाफ और हारून के खिलाफ साजिश करता है ये व्यक्ति। अब देखिए, ये व्यक्ति जो था वो एक लेवी था,
खुदा की सेवा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये अपने दूसरे साथी याजक के खिलाफ, मूसा के खिलाफ साजिश करता है। कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेता है, अपने झुंड में मिलाता है, ताकि उस पासवान के विरोध में खड़ा होकर उसको उसकी गद्दी से, उसकी जगह से हटा दे और खुद याजक बन बैठे। इस व्यक्ति ने खुदावंद के दास के खिलाफ साजिश की। 16 अध्याय गिनती का उसकी 1 से 3 आयत जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को आप जान जाएंगे वहां पर। अब कलाम में खुदा ने यह कहा कि जो मेरे दास, मेरे अभिषिक्त को कुछ भी कहता है, उसके विरोध में कुछ कहता है, वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। तभी तो दाऊद ने कभी भी शाऊल के विरोध में एक बात भी नहीं कही। चाहे शाऊल जो था उसके काम बुरे थे, चाहे शाऊल जो था खुदा के मार्ग से भटक चुका था, लेकिन दाऊद ये बात जानता था कि शाऊल खुदा के द्वारा अभिषेक किया गया व्यक्ति है। दाऊद जानता था कि खुदा ने उसे चुनकर उस जगह पर अपॉइंट किया है, इसलिए उसने कभी भी खुदा के जन के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। आज हम क्या करते हैं? क्या हम खुदा के दासों के विरोध में इधर उधर जाकर बातें करते हैं? क्या हम बुरी बुरी योजनाएं, युक्तियां उनके विरोध में बनाते हैं? अपने आप को जांचें, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मामला गंभीर है। फिर हमें आज ही अपने मार्ग को बदलने की जरूरत है कि खुदावंद सजा देने वाला खुदा भी है। तीसरी बात, उसने खुदावंद के विरोध में काम किया, उसने खुदावंद के खिलाफ बलवा किया, रिबेल किया। जब खुदा के दास के विरोध में वो खड़ा हुआ, इसका सीधा मतलब था कि वो खुदा के विरोध में खड़ा हो गया और खुदा का कहर जो था उस पर भड़का। और इसकी मृत्यु, इसके पूरे घराने की मृत्यु इतनी दर्दनाक थी, एक ऐसी मृत्यु थी जो ना इससे पहले कभी हुई और ना इसके बाद कभी किसी को ऐसी मृत्यु मिली। इसकी मृत्यु कैसे हुई? कलाम कहता है जमीन इसके पैरों के नीचे से फट गई। जमीन, लिटरली जमीन फट गई और इसका परिवार, इसका घर, जो कुछ इसका था और जितने लोग इसकी साजिश में इसके साथ मिले हुए थे, सब जमीन में जिंदा ही दफन हो गए, सीधे ये पताल में चले गए। एक ऐसी मौत इसे मिली। कौन व्यक्ति था ये? जो खुदा की दी हुई बरकत में संतुष्ट नहीं था, जो खुदा के दासों के विरोध में खड़ा होता था, साजिशें बनाता था उनको गिराने के लिए, उनको कुर्सी से उतारने के लिए। और ये वो व्यक्ति था जिसने खुदावंद के विरोध में बलवा किया और खुदावंद ने इसे माफ नहीं किया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये 3 लोग हमने आज खुदा के कलाम में से देखे हैं। ये तीनों लोग, अगर आज के हम तरीके से बात करें, तीनों मसीही थे, तीनों विश्वासी थे, तीनों कलाम को जानने वाले थे, खुदावंद की आवाज को सुनने वाले थे, नबी थे, कलाम के गहरे अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन खुदावन ने इन तीनों को सजा दी। बिलाम जो था वो भी मार दिया गया। जब इस्राएलियों ने हमला किया तो उसको साथ में मार दिया गया। कैन जो था उसको भी खुदा ने, उसके जीवन को भी खुदा ने श्राप दिया, उसको भी खुदा ने बरकत नहीं दी। उसने भी खुदा से बरकत की जगह श्राप हासिल किया। हाय, उस पर भी खुदा ने कहा। और तीसरा व्यक्ति कोरा, वो भी खुद भी नाश हुआ, पूरा घराना भी नाश हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपने आप को जांचें। बाहरी रूप से तो ठीक है, हम विश्वासी हैं, खुदा के लोग दिखते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारा जीवन खुदा को भाता है? या फिर इन 3 लोगों के जीवन में से ऐसी कोई बात हमारे जीवन में तो नहीं जो हमें भी उस सजा की तरफ ले जाए जो खुदावंद हर एक गुनाह करने वालों को देता है? आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवादी हैं आपके कलाम के लिए। आपने अपने लोगों से बात की है। आपका कलाम हमें सुधारता है, हमें तराशता है, हमें नया बनाता है। और अगर कोई गंदगी, कोई बुराई हमारे जीवन में जड़ पकड़ने लगती है तो उसको काट देता है, उसको नाश कर देता है। और मेरी दुआ है, जैसे आज खुदावंद इन 3 लोगों के जीवन में से आपके लोगों ने सुना, सीखा, कायन के जीवन से सीखा है, बिलाम के जीवन से सीखा है, कोरह के जीवन से सीखा है, वो बातें जो आपको खुश नहीं करती उनके बारे में हमने सीखा है। तो खुदावंद मदद करें कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारे अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं जो आपको नाखुश करती है। अगर है तो खुदावंद इस कलाम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा इसी वक्त वो बात निकल जाए। अपने लोगों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।